नमस्कार, मैं सपना चक्रवर्ती। आप सभी का स्वागत है लर्न म्यूजिक के सपना चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैराओके में कैसे गाना आसान होता है, कैसे हम कैराओके में आसान तरीके से गा पाते हैं। ऑडियंस की ओर से कई बार कैराओके पर मेरे पास कुछ प्रश्न ऐसे आया है, क्या मैम जब कैराओके गाते हैं तो कोई ना कोई जगह बीट मिस हो जाते हैं और गा नहीं पाते, या कोई बार जो शुरू में म्यूज़िक होते हैं और उसके बाद गाना शुरू होते हैं उसमें भी दिक्कतें आती है। कुछ गाना ऐसे भी होता है जब गाते हैं तो शुरुआत में म्यूज़िक साइलेंट रहता है और थोड़ा सा गाने के बाद जाके फिर बीट जुड़ जाते हैं, और कुछ गाना ऐसे होता है जो इंटरलूड के बाद शुरू से ही बीट में गाना होता है। तो आज मैं ऐसे ही दो क्राइटेरिया की एक एक गाना थोड़ा सा लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। है, अगर आप कैराओके ट्रैक पे गाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन विषय पर ध्यान रखना है और आपको उसी में काम करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैराओके का एक टाइम एक पीरियड था जो हर कोई कैराओके में गाने के लिए उत्सुक थे। तब उस टाइम ऐसे होता था, अभी जैसे बहुत सारे बैंड ग्रुप भी है जिन्होंने जो एक मिलता जुलता कैराओके रेडी कर लेते हैं। पहले गिने चुने ऐसे कैराओके ट्रैक भी होता था और उसमें गाने का भी एक बड़ा धूम पड़ गया था। क्या मतलब हर कोई कैराओके में गाना गाना चाहते हैं, ऐसा एक दौर था जो हर कोई एज ग्रुप कैराओके में गाना गाना चाहते। और कोई भी प्रोग्राम हो, कोई घर का कोई ऑकेशन हो, या मोहल्ले में कोई क्लबों में, या कोई पूजा का टाइम, कोई कोई भी ऑकेशन पर कुछ छोटे मोटे गैदरिंग है तो उस पर भी पेन ड्राइव में कैराओके ट्रैक लगा के उसी पे गाना गाते थे। या कोई ऐसे भी होता था कि जो म्यूज़िक सीखता है, ऐसे नहीं, थोड़े म्यूज़िक प्रेमी है, गाना गाना पसंद करता है, कभी कोई मौका मिलता है या कोई अवसर ढूंढते थे, क्या कोई ऐसे ऑकेशन हो और मैं थोड़ा अपना कुछ प्रेजेंटेशन वहीं पे रख सकूं, क्योंकि सबको स्टेज में जाके गाने का ऐसे मौका होता भी नहीं है, और कोई ऐसा सिंगर भी सब नहीं होते हैं कि हर कोई स्टेज में पहुंच जाए। लेकिन गाने का शौक तो हर किसी को होता है, और कैराओके में कोई भी गा सकता है, नहीं गा सकता है ऐसे नहीं, लेकिन गाने के लिए आपको किस किस पर ध्यान देना पड़ेगा। जब हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस, आप लाइव स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो म्यूजिशियन म्यूजिक बजाते हैं और आप जब गाना गाते हैं तो उसी में कोऑर्डिनेशन बनता है, जो आपके हाथ में और म्यूजिशियन के हाथ में होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है। कई बार ऑडियंस को पता नहीं चलता, लेकिन जो सिंगर होते हैं उनको पता लग जाता है कोई जगह में। और मैं नहीं कहूँगी कि ऐसे मिस्टेक बहुत बड़े बड़े सिंगर से भी कई बार होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, बट वो ऑडियंस को पता नहीं लगता है, क्योंकि उनकी उनका जो वो टेक्निक, मेकअप करने का जो एक अंदाज है, हाई क्वालिटी टेक्निक से वो उसी चीज़ को कवर करता है, क्या वो आम लोगों को समझ में आना बहुत ही मुश्किल बात है। उसमें होता है क्या, कोई जगह कुछ भी गड़बड़ होता है तो म्यूजिशियन आइदर उसी को लाके लय में एक अलग धुन क्रिएट करके मिला देता है, या सिंगर आखिरी वर्ड को थोड़ा सा कुछ काम करके वहीं से निकाल लेते हैं। तो लाइव प्रोग्राम में अलग एक ऑप्शन होता है कुछ भी गलती होने से रिकवर करने के, बट उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपका अंदर वो स्किल नहीं है, क्या उसको कैसे रिकवर करना है, तब आप वो चीज़ को कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपका बहुत ही एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा उस फील्ड में। सेकेंडली, जब हम कैराओके गाते हैं, कोई भी मंच पे अगर आप कैराओके ऑन करके गाते हैं, कैराओके जब बजना शुरू हो जाता है तो आपके हाथ से वो निकल गया, वो आपके हिसाब से बंद नहीं होगा, कोई मात्रा घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो आपको उसी के साथ चलना है। अगर आप थोड़ा सा जरा सा कोई जगह में एक बीट मिस कर गया,
या कोई जगह में गाने को उठाने में आप हाफ मात्रा या एक मात्रा मिस कर दिया तो आपका लय मिसमैच होगा। आप गा रहे हैं, ऑडियंस आपका स्वर को समझ नहीं पाएंगे। अगर क्या होता है जब कराओके हम गाना गाते हैं, एक बात पर ध्यान रखना है, कराओके में लय मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। लय को मजबूत करना, क्योंकि कोई भी आम लोग भी जब गाना सुनते हैं, खास करके कोई पॉपुलर सॉन्ग जब आप गाते हो तो उनको स्वर का ज्ञान उतना नहीं होता है। अगर आप स्वर में थोड़ा नीस बीस कभी उतार चढ़ाव हो भी जाते हो तो भी चल जाता है, लेकिन अगर आप ताल में परफेक्ट नहीं हो तो आपके लिए कराओके में गाना गाना बहुत ही मुश्किल बात है। बातों में बोलते हैं ना कि जैसे थोड़ा बेसुरा भी चल जाता है लेकिन बेताला नहीं चल सकते। उसी तरह कराओके में थोड़ा बहुत सुर इधर उधर होने से ऑडियंस उतना समझ नहीं पाते। आम पब्लिक उसमें कुछ लोग तो होते हैं जो जिनका सेंस बहुत स्ट्रांग है, वो समझ जाएंगे, बट आम तौर पे लेकिन वो गाना वो लोग इतना बार सुनते हैं ना, तो आप कोई जगह लय में गड़बड़ा जाएंगे तो वो चीज़ उन्होंने इतना पकड़ लेंगे, कोई जगह तो कुछ तो एक गड़बड़ लग रहा है, वो क्या है हो सके उतना भी स्पेसिफिकेशन नहीं कर पाएंगे लेकिन वो समझ जाएंगे। तो आइए आज हम जानेंगे कैराको में क्या क्या चीज़ फॉलो करना है। देखिए, क्या जैसे हम कोई गाना जब गाते हैं तो उसका एक नोटेशन लिखते हैं, उसी तरह अगर आप कैराओके में गाने का शौक रखते हैं तो आपको कैराओके का भी एक नोटेशन बनाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं म्यूजिक का भी नोटेशन। अभी तक हम जानते थे क्या गीतों के लिए सरगम का हम नोटेशन बनाते हैं, लेकिन कैराओके में अगर आप गाना चाहें तो आपका म्यूजिक का सरगम बनाना पड़ेगा। तो उसी को आप अपने अंदाज से अपने हिसाब से वो नोटेशन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबकी सोच सबकी समझ अलग अलग होता है। जैसे मैं जब कराओके में गाऊं तो मैं वो बीट को कैसे काउंट करूंगी, वो मैं मेरे हिसाब से मैं उसको मार्क बनाऊंगी, कैसे हमें जब उठाना है तो कैसे हम उसको उठाएं। सेम आप जब गाएंगे तो आप अपने हिसाब से म्यूजिक का नोटेशन बनाइए, कहाँ पर कितना गिनती करें क्या उसके बाद जाके आप उठा सके। तो कैराओके में गाने के लिए सबसे पहले जो खास करके बिगिनर्स है, बहुत ज़्यादा स्वरों का ज्ञान नहीं हुआ है, या नए नए कैराओके में आप गाना शुरू किए हैं, जो शौक भी रखते हैं, तो आपको सबसे पहले वो गाना को बहुत अच्छा से सुनिए, कोई बार सुनिए और गाने का वॉल्यूम को थोड़ा कम करके उसी के साथ आप गुनगुनाते रहिए। क्या वो ट्यून बिल्कुल आपका दिमाग में उसका इमेज छोड़ दे, वो गाने का ट्यून आपका दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। नेक्स्ट, आप लय कौन सा है हो सके आपको पता नहीं है, लय का नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, मात्रा भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जब आपको जो भी गाना आप लेते हैं उसी में आप लय को लगाइए और देखिए कौन सा शब्द पर वो लय आ रहे हैं। तो आपको ये जो एक लय का समझना, बीट डालना, तो जब आप गाना गाए तो बीट डाल डाल के बीट को लगाते हुए गाना को गाइए और कॉपी पे वो वर्ड को लिखिए, कौन सा वर्ड पर बीट आता है आ रहा है। तो ओरिजिनल सॉन्ग जब आप गा रहे हैं तो उसी टाइम आप ये सारे काम को कीजिए, फिर कराओके म्यूजिक को ऑन करके फिर उसी के साथ आप गाइए। क्या आपका रिदम जो है वही शब्द में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से सुनिए, फिर से उसको प्रैक्टिस कीजिए। सबसे अच्छा है क्या आप कराओके में कोई जगह पर परफॉर्मेंस करने से पहले उसका एक रिकॉर्डिंग कीजिए और खुद सुनिए और देखिए क्या वो परफेक्ट जा रहा है या नहीं। जब हम गाते हैं कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि हम कराओके के साथ चल रहे हैं या थोड़ा आगे पीछे, लेकिन उसे जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग वर्जन सुनने से आपको पता लग जाएगा क्या आप वो म्यूज़िक ट्रैक के साथ चल रहे हैं, क्या आगे जा रहा है या पीछे आ रहे हैं। ये एक बहुत सहज प्रोसेस है और इसी प्रोसेस से ही आप अपना कराओके को मजबूत कर पाएंगे। एक गाना ऐसे लेंगे जो शुरू हो जाते हैं और फिर बीट आते हैं, तो थोड़ा सा मैं उसको सुनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे
अभी ना जाओ छोड़कर, उसी में म्यूज़िक शुरू होते हैं और उसी के साथ साथ वो गाना भी शुरू हो जाता है स्लो मोशन में, और फिर उसके बाद लय शुरू होता है। जैसे इस गीत का लय दादरा है, तो धुनी दादरा जिसे बोलते हैं, थोड़ा फर्स्ट द्रुत लय में जो दादरा बजते हैं वो ताल को बजाया जाता है। तो एक बार थोड़ा इसका एग्जाम्पल कैसे हम इसे काउंट कर रहे हैं, तो आप भी इसी तरह अपना सहज एक पद्धति प्रोसेस तय कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही गा पाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं गाएंगे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। शुरू में एक पियानो बीट और उसके बाद एक ब्लैंक म्यूजिक, फिर शुरू हो जाते हैं। 1 2 3। अब न जाओ छोड़ कर के दिल अभी बड़ा नहीं, अब न जाओ छोड़ कर के दिल अभी बड़ा नहीं। तो जैसे मैंने इस गाने में पियानो के बाद 1 2 3 काउंट किया और फिर स्लो पोर्शन को गाए, उसके बाद तबले का एक बीट आया, फिर गाना शुरू हो जाता है हाई लॉय में। हम इससे ज़्यादा नहीं गा पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसे जब हम गाएं तो कराओके का जो म्यूजिक है वो मैं अपने भाषा में अपने हिसाब से उसे गिनती किया और उसे सही जगह से उठाने की कोशिश की। ऐसे आपको कोई भी चीज़ों के बार बार प्रैक्टिस करके उठाने की कोशिश करना है। आप जब कोई भी गीत गाएं उसे ऐसे नहीं कि मैं आपको कैसे सिखा रही हूँ, आपको मैं प्रोसेस बता सकती हूँ, बट उसको वो ज़्यादा बेहतर होगा जब आप खुद उसे अपने तरीक़ों से सेट करेंगे, तो आपका गलती नहीं होंगे। जैसे कहा जाता है ना कि जूता कैसे पहना जाता है वो सिखाया जाए, लेकिन हर कोई का पैर एक साइज नहीं होता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे और किसी का जूते में अपना पैर घुसाने के लिए, तो वो आपके लिए बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो बेटर है क्या हम शू कैसे पहनते हैं देख लिया, लेकिन वो उसमें मैं अपने हिसाब से अपने साइज का शू में ही अपना पैर को डालूं, तो वो ज़्यादा कंफर्ट रहता है। तो चलिए, ये आपको मैं ट्रेन करने के लिए जस्ट सिखा रही हूँ कैसे कराओके में गाने के लिए आपको ये सारे सहज पद्धतियों के द्वारा आप अपना कराओके का जो गाना है उसे आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, परफेक्ट बना। तो आपको समझ में आया कैसे आपको कराओके का म्यूज़िक को सेट करना है। तो म्यूज़िक को भी आप कॉपी में सरगम की तरह लिख सकते हैं। तो आप एक कॉपी ले लीजिए, गाना को अच्छा से सुनिए, लय दीजिए, हाथ में लय दे दीजिए, तो आपको वो गाना गाने में समझ आ जाता है। और आपको कोई गाना ऑफबीट है या ऑनबीट है, तो उसको समझने के लिए जब कोई आपका शब्द, पहला शब्द शुरू होता है ताली से, तो वो आपका बीट से उठ रहा है ऑन बीट में। जब यहीं पे आपका हाथ, तो ऑफ बीट। जैसे जॉइन जोड़ा तो बीट, खोला तो ऑफ बीट। आप हाथ में लय देके उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो कराओके में गाने के लिए लय पक्का करना जरूरी है। लय पर बहुत ध्यान दीजिए, लय के साथ आप गाने का अभ्यास कीजिए, तो आप कराओके गाने में आपका बहुत कंफर्ट रहेगा और आपका कुछ लय मिस होने का भी कोई भी संभावना नहीं होगा। तो आशा करती हूँ ये एपिसोड से आप अच्छे से जान गया है कैसे आपको कराओके सिंगिंग डेवलप करना है, कैसे आप कराओके में बहुत कंफर्टेबली लय के साथ गा सकते हैं। तो आप इसी तरह अगर अभ्यास करेंगे, लय कड़ी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो ज़रूर आप कराओके म्यूज़िक में बहुत अच्छा से बिना डरे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यही तक। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।